सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी रूम। और आज हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोइंग। मतलब ये सारे मेन मेथड हैं मॉडर्न इरिगेशन के। Sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. मतलब ये सिस्टम ऐसे जगह पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेशिंग nozzle on top are joined the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of the pump, it escapes from rotating nozzle. It gets sprinkle on the crop. मतलब वो क्रॉप पे स्प्रिंकल होता है। As if it is raining. जैसे कि बारिश होता है वैसे ये लगता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। मतलब जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे स्प्रिंकलर बहुत ही ज़रूरी है। फिगर 1.5 में हम लोग स्प्रिंकलर अपना देख सकते हैं। ये है हमारा स्प्रिंकलर। Drip system. It is system. In this system, the water fall drop by drop just at the position of root. मतलब इस सिस्टम में वाटर सिर्फ रूट पे ही जाता है, ड्रॉप ड्रॉप। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा ड्रिप इरिगेशन। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्री। मतलब फ्रूट प्लांट गार्डन और ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में वाटर प्लांट को वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। वाटर वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये ऐसी जगह के लिए अच्छा है जहाँ पानी बहुत कम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। Bujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there was some other plant in the field. मतलब बूझो और पहेली गए वहाँ पे, वो लोग देखे फील्ड में कि वीट का ये है क्रॉप, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी प्लांट हैं। Have these other plant been planted purposely? मतलब क्या ये दूसरे तरह के प्लांट यहाँ पे उगाए गए हैं। In a field, many and other undesirable plant may grow naturally along with the crop. मतलब फील्ड में जो हम लोग को नहीं चाहिए प्लांट वो भी नेचुरली खुद ही उग जाता है। These undesirable plant are called weed. मतलब अनडिज़ायरेबल मतलब जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं, जो हम लोग के काम का नहीं है, वैसे प्लांट जो उग जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब वीड के रिमूवल को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with crop plant for water, nutrient, space and light. मतलब वो स्पेस, लाइट, न्यूट्रेंट, वाटर सारा क्रॉप का ही लेता है। Thus they affect the growth of crop. इस वजह से वो क्रॉप को इफेक्ट करता है ग्रोथ पे। Some weed interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being. कुछ वीड पॉइजनस भी होते हैं। फार्मर अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर के पास ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जिससे वो लोग इसके कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ को। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प टू अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड। मतलब टिलिंग जो है वो शोविंग के पहले करने से ये क्रॉप को हेल्प करता है कि वो अपरूटिंग वो किल कर देता है वीड को। Which may then dry up and get mixed with the soil. और फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। The best time for removal of weed is before they produce flower and seed. मतलब वीड के रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम है जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने के पहले उनका। The manual remover includes physical removal of weed by uprooting or cutting them close to ground. मतलब उन्हें उखाड़ना या ज़मीन के एकदम बगल में से उन्हें काट देना। दिस इज डन विथ हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी की हेल्प से होता है। सीड ड्रिल। फिगर 1.2 में हम लोग देख सकते हैं। वेट, हमारा फिगर 1.2 कहाँ है?
हमें फिगर 1.2 देखना है। ये है हमारा सीड ड्रिल, इसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम वीड इंटरफेयर्स, ये तो हम लोग पर फार्मर अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीडिंग एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर के पास बहुत सारे ट्रिक है उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड, मतलब वीड को जड़ से उखाड़ने के लिए ये यूज़ होते हैं। सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D, ये कुछ केमिकल हैं जिन्हें वेडिसाइड्स कहते हैं। वीड जिसे कंट्रोल होते हैं उसे वेडिसाइड्स कहते हैं, और ये वो केमिकल हैं 2,4-D। These are sprayed on the field to kill the weed, ये फील्ड पे स्प्रे किए जाते हैं वीड को मारने के लिए। They do not damage the crop, इससे क्रॉप को डैमेज नहीं होता है। The weedicides are diluted with water to the extent required and spray in the field with the sprayer, वो स्प्रेयर के साथ फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं ताकि वीड मर जाए। स्प्रेइंग वीडिसाइड, देखिए कैसे वीडिसाइड को स्प्रे किया जाता है। डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे, मतलब जो वीडिसाइड स्प्रेयर जिसके पास है क्या उसको कुछ इफेक्ट करता है वीडिसाइड। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड आर स्प्रेयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, प्लस सीड ऑफ फ्लावरिंग के फॉर्मेशन के पहले किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर के हेल्थ को वो शायद इफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुल, इसलिए वो उस केमिकल को बहुत वेरी केयरफुली यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ पीस ऑफ क्लॉथ, वो कोई क्लॉथ से अपने मुंह और नाक को कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस उस केमिकल को स्प्रे करने के टाइम। 1.8 हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उसको तब काटने को प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब उन्हें उखाड़ लिया जाता है या ज़मीन के एकदम बगल से काटा जाता है। इट यूजुअली टेक 3 or 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, 3 से 4 मंथ में सीरियल क्रॉप मैच्योर होते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, मतलब जो हार्वेस्टिंग है वो हम लोग के कंट्री में हाथ से भी होता है मैनुअली और मशीन से भी होता है, जिस मशीन को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। ये है सिकल, इससे हम लोग मैनुअली करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, क्रॉप और ग्रेन का सीड सेपरेट होता है फ्रॉम द चाफ, मतलब वो खुद ही सेपरेट हो जाते हैं मशीन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, जो सेपरेट करने का प्रोसेस रहता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, एक कंबाइन मशीन रहता है जिससे कि ये प्रोसेस होता है। विच इज इन फैक्ट कंबाइन हार्वेस्टर विद थ्रेसर, मतलब थ्रेसर और हार्वेस्टर कंबाइन रहते हैं। ये है हमारा कंबाइन, देख सकते हैं आप लोग। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाय फार्मर, मतलब कुछ बच जाते हैं जो छोटे छोटे, उन्हें फार्मर जला देते। पहेली इज वॉरिड, शी नो डेट इट कॉज पॉल्यूशन, पहेली जानती है कि इससे पॉल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड, मतलब ये जो क्रॉप जमीन पे रखा हुआ रहता है उसे भी डैमेज कर सकता है, जला दे सकता है। फार्मर विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाई चाफ बाई विनोइंग, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 6th क्लास में विनोइंग के बारे में। जिनके पास छोटा सा फील्ड होता है वो विनोइंग करते हैं। 1.9 ये है विनोइंग मशीन, देख लीजिए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, हम लोग पढ़ ही चुके हैं 6th क्लास में विनोइंग के बारे में। हार्वेस्ट फेस्टिवल। After 3 or 4 months of hard work, there comes a day
द हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट का दिन आता है 3 से 4 महीने बाद, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fill the heart of farmer with joy and sense of well-being, मतलब जो क्रॉप रहता है वो उसे अच्छे से मेच्योर हुए देख के फार्मर का दिल खुश हो जाता है। The effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little, मतलब कुछ टाइम उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए मिलता है। The period of harvest is thus of greatly joy and happiness in all part of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नबनया एंड बिहू। ये सारे फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्ट होने पे ही मनाए जाते हैं। चलिए अब 1.9 स्टोरेज से ये इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को